अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आइडिया बाज़ार में मैं आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूँगी, तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने नेक की जो विड्थ रखी है वो मैंने रखी है 3 इंच और लेंथ मैंने रखी है 4 इंच। मैं ये 9 से 10 साल की बच्ची का नेक का डिज़ाइन तैयार कर रही हूँ। अगर आप बड़े साइज़ का बनाना चाहते हैं तो आप इसकी लेंथ और विड्थ ज़्यादा रखेंगे, आप अपने मुताबिक। तो सबसे पहले मैंने इन निशानों को मिलाते हुए बॉक्स बना लिया है। बॉक्स बनाने के बाद अब मैं इसको गुलाई की शक्ल में बनाऊंगी। गुलाई की शक्ल में मैंने निशान लगा लेना है। उसके बाद अब मैं इसको कटिंग करूंगी जो निशान हमने लगाए थे। नेक की कटिंग हमने कर ली है। अब मैं रेप पट्टी एक लूँगी। पट्टी की जो विड्थ मैंने रखी है वो मैंने रखी है 1.25 इंच। इस पट्टी को हम नेक पर लगाएंगे कुछ इस तरीके से। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए हमने इसको नेक पर लगा लेना है। नेक पर इस पट्टी को लगाने के बाद अब मैं इसको फोल्ड करते हुए पाइपिंग की शक्ल में बना लूँगी और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। पाइपिंग लगाने के बाद अब हम 8 इंच पर एक निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद अब मैं फैब्रिक का एक पीस लूँगी जिसकी लेंथ मैंने रखी है 21 इंच और विड्थ मैंने रखी है 3.5 इंच। इस पट्टी को हम सिलाई लगाएंगे इस तरीके से फोल्ड करते हुए। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए हमने इस पट्टी को सिलाई लगा लेनी है। इस पट्टी को सिलाई लगाने के बाद सेफ्टी पिन की मदद से मैं इसको सीधा कर लूँगी।
जी, तो पट्टी को सीधा करने के बाद अब मैं 2 इंच पर एक निशान लगाऊंगी ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ हमने 2 इंच का गैप देते हुए हमने निशान लगा लेने हैं। उस तरीके से अब मैं नीचे वाली साइड पर 1 इंच का गैप देते हुए पहले 1 इंच पर निशान लगाऊंगी और फिर सेम उसी मेथड से हमने 2 इंच पर निशान लगाते जाना है नीचे वाली साइड पर। दो इंच पर निशान लगाने के बाद अब हम इन निशानों को मिलाएंगे कुछ इस तरीके से। पहले हम एक लाइन जो है वो लगाएंगे और फिर उसके बाद हम दूसरी लाइन लगाएंगे। इसी तरीके से हमने सारे निशान जो हैं वो लगा लेने हैं। जो निशान हमने नीचे की तरफ लगाया था और जो निशान हमने ऊपर की तरफ लगाए थे, इस तरीके से हमने निशान लगा लेने हैं। सारी पट्टी पे हमने इस तरीके से निशान लगाने हैं। एक लाइन मैंने मुकम्मल कर ली थी। अब मैं दूसरी लाइन भी सेम उसी तरह से निशान जो है वो लगा लूँगी दूसरी लाइन पर भी। अब हम एक नीडल की मदद से छोटे छोटे स्टिचेस लगाएंगे जो निशान हमने लगाए थे वहाँ पर। पहले हम एक लाइन मुकम्मल करेंगे और फिर उसी मेथड से हम दूसरी लाइन भी मुकम्मल करेंगे। जो निशान हमने नीचे की तरफ लगाया था वहाँ पर हम एक मोती लगाएंगे छोटे छोटे स्टिचेस की मदद से कुछ इस तरीके से। इस तरीके से हमने छोटे छोटे स्टिचेस लगाते हुए हमने मोती एक एक लगाते जाना है। इसी तरीके से मैंने सारे जो है पट्टी को स्टिचेस जो है वो लगा लेने हैं। दूसरी साइड पर मैंने मोती लगाया है। एक साइड पर हम स्टिचेस लगा रहे थे तो दूसरी साइड पर मोती जो है वो हम लगाएंगे इस तरीके से।
इसी तरह से हमने छोटे छोटे स्टिचेस लेते हुए एक एक मोती लगाते जाना है। इस पूरी पट्टी को हमने इस तरीके से तैयार कर लेना है। ये तो इस तरीके से हमने मोती लगाए हैं। और अब हमने जो डबल लाइन में हमने लगाए थे स्टिचेस, तो इस धागों को हमने पक्का पहले नहीं करना है। पहले हमने आस्ता आस्ता से इस तरीके से हमने धागे को खींच लेना है। पहले एक धागे को हम खींचेंगे और चुनर्स जो है वो डालते जाएंगे, और फिर दूसरे धागे को खींचेंगे। जी, तो इस तरह से खींचने के बाद अब हम नीडल की मदद से इस तरीके से इसके ऊपर जो है वो हम लगा लेंगे फ्रिल को। इस तरीके से हमने फ्रिल तैयार की है। इस तरीके से हमारी जो है वो शेप आई है पट्टी की, जो पट्टी हमने तैयार की थी। छोटे छोटे स्टिचेस लगाते हुए अब हमने अच्छे तरीके से इस पट्टी को इस गले के ऊपर पक्का कर लेना है। ये तो अब मैंने एक और पट्टी ली है। इसकी विड्थ मैंने ली है 2 इंच और लेंथ तकरीबन मैंने 10 इंच ली है। उसके बाद एक और पट्टी लेंगे जिसकी लेंथ मैंने 7 इंच ली है और विड्थ मैंने 2 इंच ली है। इस पट्टी को फोल्ड करेंगे सबसे पहले, और इसको कटिंग करेंगे। इस तरीके से पहले हम निशान लगा लेंगे। तिरछा निशान हमने लगाना है। चौक से निशान नज़र नहीं आ रहा था तो मैंने पेन की मदद से निशान लगाया है। इस तरीके से अब हम इसको कटिंग करेंगे। और सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने निशान लगा लेना है और जहाँ तक हमने निशान लगाया वहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे। अब जो छोटी पट्टी हमने ली थी उसको भी इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद दोनों पट्टियों को हम सीधा करेंगे। उसके कोने जो है वो अच्छे से हम निकाल लेंगे पिन की मदद से।
इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। अब सिलाई लगाने के बाद अब हम इस तरह से इस पट्टी को फोल्ड करते हुए, जो दूसरी पट्टी हमने ली थी, नीडल की मदद से इसको स्टिच करेंगे। और इसको एक बू की शक्ल में हम बना लेंगे। जो दूसरी पट्टी हमने तैयार की थी उसको इस तरीके से हम स्टिच कर लेंगे इस बू के साथ। अब हम एक और फैब्रिक का पीस लेंगे और इसको फोल्ड करते हुए इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हम इस तरीके से इसके ऊपर इसको लपेट देंगे। एक्स्ट्रा पट्टी को कटिंग काट देंगे। अब जो हमने बू तैयार की थी इसको हम यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे। जी, तो इस तरह से ज्वाइन करने के बाद ये हमारे नेक की फ़ाइनल लुक। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। तो मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।